Assalamu alaikum, welcome back. Welcome to Financial Tutorials. I'm Hussain Sajid and आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लेक्चर 2 पार्ट नंबर 2। ओके, सो आज का हमारा टॉपिक है जो कंटेंट हमने आज कवर करने के कैपिटल क्या होता है, मनी वैल्यू टाइम का कॉन्सेप्ट क्या होता है, गुडविल का कॉन्सेप्ट क्या होता है और ये बिजनेस के लिए क्यों ज़रूरी है, और इस कैश इन हैंड इज़ आवर प्रॉफिट कि जितना भी आपके पास जो पैसा होता है जो आपके हाथ में होता है इन द एंड ऑफ द डे, क्या वो आप उसको अपना प्रॉफिट कह सकते हैं। और लास्ट में हम डिस्कस करने जा रहे हैं बजट के ऊपर। चलें स्टार्ट करते हैं। सो कैपिटल की बात हम सबसे पहले करते हैं। तो कैपिटल क्या होता है? ये वो अमाउंट होती है, ये वो रिसोर्सेज होते हैं जो किसी भी कारोबार को स्टार्ट करने के लिए आप उस कारोबार के आगाज़ में, उसके स्टार्ट में आप उस पर इन्वेस्ट करते हैं और इस नीयत से लगाते हैं कि आप इस पैसे से प्रॉफिट कमाएंगे। अगर कोई भी कैपिटल है तो उससे प्रॉफिट जनरेट नहीं हो सकता, तो आप उसको कैपिटल में काउंट नहीं कर सकते। ये सादा सा इसका फॉर्मूला है। सो कोई भी आप जब पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो अगर तो आपको उससे प्रॉफिट आता नज़र आ रहा है तो आप उसको कैपिटल में काउंट करेंगे, अदरवाइज़ वो जो है वो कैपिटल में काउंट नहीं होगा। मसलन आपने बिज़नेस स्टार्ट किया है लेकिन आपके फादर ने आपको पैसा दिया है, वो फादर ने आपको पैसा दिया है तो फादर को तो उससे प्रॉफिट नज़र नहीं आएगा, तो वो फादर के लिए तो वो कैपिटल नहीं है। लेकिन अब आपके हाथ में है और अब आप उस बिज़नेस पे लगाएंगे और आपको उससे रिटर्न आएगा, तो आपके लिए वो क्या बन गया? कैपिटल। सो सिंपल, वो रिसोर्सेज, वो अमाउंट जो किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए किसी की जेब से खर्च किए जाते हैं उसको कैपिटल कहते हैं। और किस नीयत से खर्च किए जाते हैं कि इसका रिटर्न जो है वो प्रॉफिट में होगा, अगर वो आपके प्रॉफिट में आएगा, ये इसके लिए मस्ट है कि उस कैपिटल को आपको प्रॉफिट देना ज़रूरी है। नेक्स्ट, मनी वैल्यू टाइम क्या होता है? आपने कारोबार स्टार्ट किया और आप कारोबार के मालिक हैं, और फ़र्ज़ करें कि आप खुद कारोबार के चलाना नहीं चाहते, आप टोटल उसके लिए टीम आपने रखी है, हायर की है और वो उस बिज़नेस को चला रही है। तो ज़ाहिर है जब आप अपनी जगह पर एक बंदा हायर करेंगे तो आप उसको सैलरी भी देंगे। सैलरी के बगैर तो आपकी जगह पर कोई भी काम नहीं करेगा। सो इसी तरह से आप जब खुद बिजनेस को चला रहे होते हैं तो आप जो वक्त उसको दे रहे होते हैं उसकी भी कीमत होती है, उसकी भी एक प्राइस होती है, एक सैलरी होती है। इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं मनी वैल्यू टाइम। किसी भी बिजनेस के अंदर के जिस पोजीशन पर आपने, जिस भी पोजीशन पे आप चाहे खुद एज अ अकाउंटेंट बैठ जाते हैं कि पैसा रिसीव सारा आप करते हैं, आप गले के ऊपर बैठे होते हैं, तो आपका भी वक्त लग रहा है, तो उस वक्त की भी एक कीमत होती है। या आप कंपनी के सीईओ हैं और आप सारे ऑपरेशंस को वॉच ओवर कर रहे हैं और तमाम डिसीजन मेकिंग्स के पावर आपने, अथॉरिटी जो अपने हाथ में रखी हुई है, तो उसके लिए आपको टाइम देना पड़ता है और उस टाइम की कोई ना कोई वैल्यू होती है और आप डिज़र्व करते हैं कि आपकी भी उस पोजीशन के अगेंस्ट, जिस पोजीशन को आपने होल्ड किया हुआ है अपनी कंपनी में, तो उसके अगेंस्ट आपको पैसा मिलना चाहिए। इस कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं मनी वैल्यू कॉन्सेप्ट, मनी वैल्यू ऑफ टाइम। ओके, सो नेक्स्ट हमारे पास आता है गुडविल। गुडविल आपके बिजनेस में बहुत ज़रूरी है कि ये एक वो रेपुटेशन होती है जो आप कई सालों की मेहनत के बाद कमाते हैं और आपका नाम जुड़ा होता है उस बिज़नेस के साथ। तो आपने मोस्टली देखा होगा मूवीज़ में, ड्रामों में भी, कि अगर किसी कारोबार के ओनर के ऊपर कोई उंगली उठने जा रही होती है तो उसका नुकसान अल्टीमेटली उसके बिजनेस को होता है। और स्टॉक मार्केट के अंदर तो ये कॉमन सी बात है कि किसी भी कंपनी के मालिक के ऊपर या पॉलिटिशियन के ऊपर या किसी के ऊपर भी जब उंगलियां उठना स्टार्ट होती हैं, उनसे रिलेटेड जितने भी बिजनेसेस होती हैं उनका स्टॉक्स नीचे जाना स्टार्ट हो जाते हैं, वो अपनी वर्थ को लॉस करना स्टार्ट कर देते हैं। तो गुडविल बहुत ज़रूरी है कि ये एक सिंपल है कि इट्स जस्ट अ वैल्यू attached to a good reputation earned through a good clean conduct of business over a number of years। और ये आपके बिजनेस का पार्ट बन चुकी होती है। और ये भी इसको आप कहें कि उसकी इन्वेस्टमेंट का पार्ट है कि इसकी बेस पर भी आपको प्रॉफिट आना होता है। जब आप एक मार्केट के अंदर नाम बना लेते हैं तो आपके नाम के ऊपर लोग करोड़ों रुपया लगाने को तैयार हो जाते हैं। तो गुडविल बिजनेस में बहुत ज़रूरी है। इज कैश इन हैंड इज आर प्रॉफिट, कि आपके हाथ में जो पैसा होता है वो प्रॉफिट होता है? बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं होता? कि अभी तक, जब तक जितनी भी आपने इनकम हुई है, आपके हाथ में पैसा आया है, वो तब तक प्रॉफिट नहीं होगा जब तक उसमें से सारा का सारा जो एक्सपेंसेस है
जितने भी हुए हैं वो कैश पर हुए हैं या क्रेडिट पर हुए हैं, वो आप उसमें से माइनस, जो कैश पर एक्सपेंसेस हुआ वो तो जाहिर है आपने उसमें से अदा कर दिया होगा, चला गया होगा, लेकिन उसके अंदर क्रेडिट में भी आपने कुछ एक्सपेंसेस किए होंगे जो एंड ऑफ द डे आपने पे करने हैं, वो अमाउंट आपकी पेएबल है। इसी तरह से आपने क्रेडिट के ऊपर चीज़ें दी भी होती हैं, तो उससे आपको अमाउंट अभी रिसीवेबल भी है, तो अभी तक आपको और भी पैसा आना, तो इसको आप प्रॉफिट नहीं कह सकते। अगर हम इसका फॉर्मूला बनाना चाहेंगे प्रॉफिट का क्या है, तो वो क्या है कि कैश सेल में से कैश की जो पेमेंट आपने की है वो माइनस कर दें, पीछे जो पैसा बचा है, प्लस इसमें क्या ऐड करेंगे, जो क्रेडिट पर आपने लोगों को चीज़ें दी हैं और क्रेडिट पर आपने जो एक्सपेंसेस किए हैं उनको माइनस कर दें। यानी जो क्रेडिट सेल हुई है इसका पैसा आपको भी आना है, और क्रेडिट एक्सपेंसेस जो हुआ है इसका पैसा भी आपने देना है। तो जो आना है पैसा उसमें से देने वाला पैसों को माइनस कर दें, तो एक अमाउंट यहाँ से आएगी, दूसरी अमाउंट होगी कि जो कैश पे सेल हुई है उसमें से जितने भी कैश पेमेंट्स आपने या कैश एक्सपेंसेस किए उनको माइनस करें। यहाँ से दो डिफरेंट अमाउंट्स आपके पास जनरेट होती हैं, और इन दोनों अमाउंट्स को आप ऐड करेंगे तो फिर आपके पास प्रॉफिट आएगा। इन अदर वर्ड्स आप करें कि कैश सेल के अंदर कैश का क्रेडिट सेल और कैश सेल प्लस कर दें, फिर इसमें से कैश पेमेंट और क्रेडिट एक्सपेंसेस दोनों को माइनस कर दें। तो यानी जितना एक्सपेंस हुआ चाहे वो कैश पे या क्रेडिट पे उसको माइनस कर देंगे, जो सेल हुई है उसको हम प्लस के अंदर रखेंगे, और इस तरह से हमारे पास नेट प्रॉफिट निकल आएगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है बजट। सो बजट क्या है कि ये प्लान होता है इनकम का, एक्सपेंसेस का और बाकी फाइनेंशियल ऑपरेशंस का, जो कि आप फ्यूचर के लिए कर रहे होते हैं। बजट हम इसलिए करते हैं ताकि ये मेक श्योर रहे कि हमारी जो इनकम अर्न हो रही है और जो हमारे एक्सपेंसेस हो रहे हैं इन दोनों के दरमियान में एक बैलेंस है। अगर ये बैलेंस नहीं होता तो क्या होगा कि आपको जो आपने कैपिटल इसमें लगाया होता है उसके अगेंस्ट आपको पैसा भी नहीं मिल पाता, प्रॉपर आपको प्रॉफिट भी नहीं मिल पाता, और आपका बिजनेस जो है वो बैलेंस उसका लो वो अपना लूज कर जाएगा, और ऑब्वियसली आप उसके अंदर एक आपका इनकम एक्सपेंसेस और उन दोनों के दरमियान में एक शॉर्टफॉल आ जाएगा, एक गैप आएगा जिससे आप लॉस कहते हैं। सो इसलिए बजट जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, और कोई भी जो बिज़नेस है वो आप उनके ऊपर लोन के ऊपर रन नहीं कर सकते, ऑब्वियसली आपको वो भी पे करने होते हैं, और अगर आप प्रॉपर बजट के साथ काम नहीं कर रहे तो आपको ये सारे प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ सकते हैं। थैंक यू। ये था हमारा लेक्चर नंबर 2 फाइनेंशियल अकाउंटिंग का। आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं, या आप फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप के थ्रू भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।